to celebrate your birthday in Punjab? I think the Golden Temple fascinates me. You know, Harmandir Sahib, going there, Darbar Sahib, वहाँ बैठना, एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, एक अजीब सी इमोशन, आँख में आंसू भर आता है. The minute I see हरमंदिर साहब और मैं जब पाँव अंदर रखता हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग रहती है. एंड आई थिंक मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जगह जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है. हमेशा रहा है पंजाबी सिख सरदारों से. यू नो, आई ऑलवेज फाइंड देम वेरी गुड लुकिंग. एक अलग सी एलिगेंस, एक अलग सी स्ट्रेंथ है. और मिडल ईस्ट में भी जब भी मैं जाता था तो मिडल ईस्टर्न लड़के आप देखोगे तो हमेशा क्लीन शेवन, स्टबल है, कभी क्लीन शेवन नहीं रहते हैं, दाढ़ी रहती है, अलग अलग स्टाइल रहता है. तो दीज पीपल हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड मी एज मैन. तो मुझे हमेशा लगा था कि यार स्टबल तो मैं रखता ही हूँ, एक दाढ़ी बढ़ा कर देख लेता हूँ. और दाढ़ी बढ़ाई, मैंने मूंछ घुमा दी एंड इट वर्कड. पीपल स्टार्ट. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है. गुरुद्वारा दरबार साहब अमृतसर या गोल्डन टैंपल के अंदर आके मेरिया अखां के अंदरों पानी क्यों आ गया, मैं इतना ज़्यादा आबदीदा क्यों हो गया. सुनील शेट्टी 120 फिल्में बनाने वाला है बंदा, ये हीरो अज ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बारे, सिखां ਦੇ बारे ऐसे ऐसे इंकशाफ कर रहा कि अगर तुसी सिख हो या पंजाबी हो तो वीडियो देख के थोड़ा दिल खुशी नाल बाग बाग हो जाएगा. हाय हेलो बोल के, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा लड़की शहर दी लड़की. फिर उसके बाद काफ़ी धड़कनें भी बढ़ाई गई एंड हेरा फेरी करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी. इंडिया के बेस्ट चैम्पियन को भी ढूंढा. सभी कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं और आज हमारे साथ हैं नन अदर देन सुनील शेट्टी. वेलकम टू पंजाब केसरी एंड थैंक यू सो मच. आपने अपने पर्सनल विजिट में से एक छोटा सा टाइम हमें दिया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. वी वांट टू नो दैट 1992 स्टार्ट वहाँ से हुआ, बलवान से शुरुआत हुई and 2017 a gentleman is coming now. So इस पूरे सफ़र को कैसे देखते हो आप? I think फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. 120 फिल्मों से ज़्यादा, 25 साल की एक जर्नी, 3.5 साल का ब्रेक, और उसके बावजूद द लव, द अफेक्शन. एक ऐसा वक्त होता है जब when you're out of sight, you're out of mind. But I think it's thanks to the fans, the media especially, that kept me alive. प्यार देते रहे और ऐसा कभी महसूस ही नहीं करवाया कि I'm not a part of the industry. I wasn't a part of the industry. जेंटलमैन में एक छोटा सा रोल है, कैमियो है, एक स्पेशल कैमियो है, एक बहुत ही अच्छा कैमियो है. बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार रोल बहुत छोटा है, व्हाई डिड यू डू इट. लेकिन जब आप इम्पैक्ट छोड़ते हैं इस मुकाम पे आने के बाद, जब आप एक किसी भी फिल्म में एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं, आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट बीइंग द लीड ऑफ अ फिल्म. काफ़ी फिल्में कर रहा हूँ इस बार, 4 or 5 फिल्म्स दैट आई साइन, जहाँ अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ एज के हिसाब से, लेकिन यस, इम्पैक्ट डेफिनेट. आपने बॉलीवुड में एक ट्रेंड सेट किया गॉगल्स का, लॉन्ग कोट्स का, और बियर्ड का ट्रेंड जो है, मतलब बियर्ड जब आपने वापस यू टुक इन एज बियर्ड व्हेन वी हैव सीन यू, तो वो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? आई थिंक कहीं ना कहीं जब मैंने ब्रेक ली तो शेव नहीं करता था मैं, हमेशा बोरिंग रहा. तो मैंने दाढ़ी छोड़ी तो लोगों ने कहा यार अच्छा लग रहा है. मुझे भी लगा कि यस इट लुक्स गुड. वैसे भी मेरा इन्फ्लुएंस बहुत ही हमेशा रहा है पंजाबी सिख सरदारों से. यू नो, आई ऑलवेज फाइंड देम वेरी गुड लुकिंग. एक अलग सी एलिगेंस, एक अलग सी स्ट्रेंथ है. और मिडल ईस्ट में भी जब भी मैं जाता था तो मिडल ईस्टर्न लड़के आप देखोगे तो हमेशा क्लीन शेवन, स्टबल है, कभी क्लीन शेवन नहीं रहते हैं, दाढ़ी रहती है, अलग अलग स्टाइल रहता है. तो दीज पीपल हैव ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड मी एज मैन. तो मुझे हमेशा लगा था कि यार स्टबल तो मैं रखता ही हूँ, एक दाढ़ी बढ़ा कर देख लेता हूँ. और दाढ़ी बढ़ाई, मैंने मूंछ घुमा दी एंड इट वर्कड. पीपल स्टार्टेड अप्रिसिएटिंग इट. ट्रेंड बन गई, फैशन बन गया, एंड ट्रेंड सेटर्स में कहने लग गए. सो व्हेन समथिंग वर्क्स फॉर यू, then why not when it suits you. Right, and Athya too loved it, I guess. Absolutely, Athya absolutely loves the beard, and trim भी करता हूँ. इस बार मैंने trim की for another film. She said, "Oh, why are you trimming?" I said, "Tia, फिल्में कर रहा हूँ, you have to play according to character." लेकिन yeah. So what fascinates you to celebrate your birthday in Punjab? I think the Golden Temple fascinates me. Harmandir Sahib, going there, Darbar Sahib, वहाँ बैठना,
एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है, एक अजीब सी इमोशन, आँख में आंसू भर आता है द मिनट आई सी हरमंदर साहब, और मैं जब पाँव अंदर रखता हूँ तो एक अजीब सी फीलिंग रहती है। एंड आई थिंक मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि लोग जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जगह जो आपको इन्फ्लुएंस करती है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। आई थिंक दिस इज़ माई 7th or 8th विज़िट। मैंने एक्सपीरियंस कुछ 6-7 साल पहले किए, और उन 6-7 सालों में आई थिंक 4 साल जन्मदिन मैंने वहीं बिताया। वैसे भी मैं लोकी रखता हूँ, जब जन्मदिन आता है तो कॉन्शियस हो जाता हूँ लोगों के विशेस के वजह से, उसकी वजह से, तो छुपना चाहता हूँ हमेशा। और आई थिंक व्हाट बेटर प्लेस देन हरमंदर साहब, गोल्डन टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत। इस बार भी 2.5 days वी वर देयर, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। आई थिंक दिन में 2 या 3 बार माथा टेकने जाता था मैं, एंड सबसे बड़ी हाई थी। सो वही करना चाहिए हमें, एक स्टेज पे जहाँ हम खुश होते हैं, ना कि जहाँ दुनिया चाहती है कि हम जाए और हम खुश हो। तो दैट्स वाई, एंड इवन माना लव्स इट, माय फ्रेंड्स लव इट। और इस बार तो ऐसे हुआ कि 2 दिन पहले जब दोस्त कह रहे थे कि वेयर आर यू गोइंग, क्या कर रहा हूँ मैं, अमृतसर जा रहा हूँ, तो आई थिंक 25 कपल्स ने मुझसे कहा होगा, ओह गॉड यार, अगर हमसे बोलते हो तो हम भी आते। तो आई थिंक देयर वुड हैव बीन 40-50 पीपल अगर मैं सिर्फ लोगों को बोलता कि मैं जा रहा हूँ। बट अमेजिंग। सो पहला जब आपका एक्सपीरियंस रहा हरमंदिर साहिब में आने का, किसके थ्रू या खुद मन में आया? नहीं, मेरे एक दोस्त है, मन में हमेशा था कि मुझे जाना है। मेरा एक दोस्त है, ही इज़ अ सिंधी, प्रकाश खूबचंदानी, बचपन का ही दोस्त है। ही हैड एन एक्सपीरियंस हियर एंड ही सेड सनी कम वंस। और इस जगह की खूबी है कि देखिए बहुत सारी जगहों जब हम जाते हैं ना, तो पंडित हो या लोग हो, इट्स पैसे 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 पैसे। यहाँ जब आप आते हैं कोई भेदभाव नहीं, कोई चेक नहीं, कोई मेटल डिटेक्टर्स नहीं, लाखों लोग। आप लंगर भी देखेंगे तो हज़ारों लोग वहाँ लंगर खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सी शांति उनके चेहरों पे, सुकून उनके चेहरे पे। तो दैट वाज अमेजिंग। फिर आई थिंक सेकंड टाइम जब मैं आया तो मेरे जन्म, आई डू गेट गूज़बम्स, आई गेट टीयर्स इन माय आईज, आई डेफिनेटली I can feel, because I can see in your eyes, and even I feel that way. So I always get overwhelmed कि yes, there are places in the world that Totally divine. are total divine and treat everybody equal. So unbelievable, fantastic experience, and for me that matters, because उसके अलावा मंदिर, मस्जिद जाना, चर्च जाना सब ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो हम करते हैं अपनों के लिए तो करते ही हैं, दूसरों के लिए करते हैं। What you give back is more important than anything else. If I don't go to a temple, it doesn't matter to me. I never feel कि आज ये है तो यहाँ जाना चाहिए। नहीं यार, ठीक है, कर रहा हूँ ना, साल भर सोच समझ के कर रहा हूँ ना। And I think वही उसी सोच की वजह से 25 साल, 3 साल, 3.5 साल का न रहना, लोग वो गुडविल को लेके बैठे हुए हैं, और गुडविल की वजह से आज मुझे काम दे रहे हैं, न कि सक्सेस और फेलियर की वजह से। मेरे बहुत फ्राइडेज खराब रहे हैं क्योंकि आई चोज टू गो विद पीपल आई बिलीव्ड इन। अच्छा आदमी है, चलो पिक्चर है, चल करता हूँ, तकलीफ है, चलो कर लेते हैं। तो आई मेस्ड अप माई ओन करियर, आई डोंट ब्लेम एनीबडी एल्स। लेकिन आज वर्क इज स्टिल देयर फॉर मी। ये नहीं कि 3.5 साल में मुझे मेरे काम नहीं आया मेरे पास। आई यूज्ड टू गेट अ फिल्म एवरी सिंगल डे, बट आई केप्ट सेइंग नो। आई स्टार्टेड हेटिंग वर्क। क्यों हेट करता था मेरे समझ में कभी नहीं आया। लेकिन व्हेन माय फादर डाइड दिस ईयर इन मार्च, तब मुझे समझ में आया कि क्यों अंदर से मुझे काम करने से एक डिवाइन फोर्स होगी जो रोक रही थी। और वो इसलिए क्योंकि माय फादर वाज इन बेड फॉर 3.5 years। तो मैंने प्लान नहीं किया था कि पापा की तबीयत ख़राब है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा। ऑटोमेटिकली हुआ, शायद हिज इनर कॉल फॉर मी, बिकॉज ही कुडंट स्पीक, ही वाज पैरालाइज्ड, ही वाज बेड रिडन। तो आई थिंक इट वाज हिज कॉल कि स्पेंड टाइम विद मी, एंड आई स्टार्टेड हेटिंग इट, and now I'm back to work, back loving it the way I loved it. So I have still not figured out कि
what was that period? Why did it just, for me, from a cinema point of view, complete erase tha. I was not connected at all. Right. I was written about, spoken about, but never. Right. Do you meditate every day? I do. I spend an hour and a half with yoga and meditation. For me, yoga is also meditation, because when I go into my breathing, I go into my pranayams, I go into my meditation. So I do. I always did. See, I always believe. ਉਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਠੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 120 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੋਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਸਾਦਾ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 7 ਤੋਂ 8 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੇਠੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਰੂਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਲਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਮਿਲਣੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।